नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रवीण और लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर में पढ़ा था रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल हमने किए थे। जितने भी टाइप के रेजिस्टेंस में न्यूमेरिकल हो सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत आपको पता भी है लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता दूं अगर किसी के ध्यान नहीं हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने आपको ये बात बताई है। एक्चुअली में जो रेजिस्टर्स होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं, वो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को शो करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। मान लो एसी है, फ़ैन है, कूलर है, कोई बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट है। अब ये तो है नहीं जब भी मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊंगा तो मैं कूलर बनाऊंगा उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कि भाई देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट निकला और ये आपके पास कूलर के अंदर चला गया, है ना। ये निकला, ये ट्यूबलाइट के पास चला गया। तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मैं ट्यूबलाइट का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एसी में अगर करंट जा रहा है तो एसी का बनाऊंगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। नहीं, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है रेजिस्टेंस। जहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका मतलब आप ये समझ जाएं कि यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा हुआ है। यस और नो, ये बात समझ में आ गई आपके? ठीक है सर, इसका मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है कोई भी, इसका मतलब वो ये रिप्रेजेंट करता है ये कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। वो माइक्रोवेव ओवन भी हो सकता है, आपके पास फैन भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है, वो आपको सवाल में गिवन रहेगा। कोई दिक्कत? अच्छे से ठीक है। अब आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे बात चल रही है। कॉम्बिनेशन देखो, एक्चुअली में आप सबको पता भी है, प्रीवियस क्लास में भी अगर आपने पढ़ा होगा शायद, कि एक्चुअली में कॉम्बिनेशन होते हैं दो टाइप के। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है एक तो, ठीक है। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दो तरीकों से हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। अब बात आती है सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, यस और नो। तो इन चीज़ों के बारे में हम पता करते हैं। देखें तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। किसके बारे में? सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। देखो सर, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहली बात है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, आपके पास एटलीस्ट यानी कि एक ही जो नोड होता है वो कॉमन होता है। वन नोड इज कॉमन, है ना। मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंस है, मान लो मैं एक को सीरीज में कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट है, ठीक है। मान लो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये है V। बता रखा है मैंने बैटरी के बारे में आपको। मान लो ये जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और ये रेजिस्टेंस है R2, यस और नो। इस वाले रेजिस्टेंस में और इस वाले रेजिस्टेंस में देखो, ये वाली जो नोड है ये क्या है? कॉमन। क्या है? कॉमन। नोड मैंने किसको बोला है? इस रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट और इस रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट जो है वो एक साथ है या नहीं है? दोनों सेम है ना, पक्की बात है। इसका मतलब इन दोनों का जो आपके पास मीटिंग पॉइंट है इसको मैंने नोड बोला है। क्या बोला है? नोड बोला है। वन नोड इज कॉमन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस की एक नोड क्या रहती है? कॉमन रहती है। क्या रहती है? कॉमन रहती है। कोई दिक्कत है? पक्की बात है, ठीक है। तो पहली पहचान तो हो गई ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस की एक नोड जो होती है वो क्या रहती है? कॉमन रहती है। बी, सेकंड पॉइंट क्या रहता है? पक्की बात है, आपको पता होगा करंट इक्वल इन ऑल रेजिस्टेंस। सारे के सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, उनमें सब में क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ करंट होता है। मान लो ये V आपके पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ से जो करंट निकला है इस यहाँ पे भी उतना ही करंट आएगा और इसमें भी इतना ही करंट आएगा,
ठीक है। मान लो यहाँ से करंट निकला I, कितना निकला I, तो इसमें भी I ही करंट जाएगा R1 रेजिस्टेंस में, और R2 रेजिस्टेंस में भी कितना करंट जाएगा, I ही करंट जाएगा। तो मैंने ये लिखवाया करंट इक्वल इन ऑल रेजिस्टेंस, किस कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। कोई दिक्कत है? थर्ड पॉइंट, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है दोनों रेजिस्टेंस में। अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लो यहाँ पे अगर V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V2, कितना होगा, V2। पक्की बात है, ठीक है ना। इसमें क्या सी पॉइंट क्या है, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो अलग अलग रहता है, सेम नहीं रहता है। ये 3 मेन पॉइंट हैं आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एक डायग्राम है। इसमें एक छोटी सी डेरिवेशन है, उसके लिए उसको हम करेंगे। जिसको भी उतारना है इसको पॉज करके वीडियो को उतार सकते हैं, ठीक है। ओके, उतार लें, उतार लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी आपके पास इसका ये है, तो अब मान लो ये V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अक्रॉस है V2, इसके अक्रॉस है V1 और इसके अक्रॉस है V2। तो एक बात बताओ, नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट मीन्स इस डायग्राम को देखते हुए मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या कि V इक्वल्स टू V1 प्लस में V2, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताओ। लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ ना, ठीक है सर, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ मैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। चलें आगे, इतना हो गया। चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत करना है यहाँ पे, ठीक है। हटा देता हूँ मैं इसे। देखें अब V इक्वल्स टू V1 प्लस में V2 सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं लिखना चाहूँ किसको, V1 को, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ओम्स लॉ लिख दूँ, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, आप खुद बताओ, है ना। आप सबको पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर, V इक्वल्स टू I इंटू आर। यानी कि अगर मैं V1 की वैल्यू, इसके अक्रॉस है ना ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके लिए मैं V1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, देखो V इक्वल्स टू आई आर से V1 इक्वल्स टू, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, R1 रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना जा रहा है, देखो एब्सोल्युटली I, कितना जा रहा है, I, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा I इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, R1, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, पक्की बात है। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ V2 इक्वल्स टू I इंटू R2, यस और नो, पक्की बात है। ओके, बिल्कुल सर लिख सकते हो। वेट ए मिनट, हाँ तो हम कहाँ थे, यस, V1 इक्वल्स टू I R1 और V2 इक्वल्स टू I R2, पक्की बात है क्या, अच्छे से, ठीक है। ठीक है सर, हमने इसकी जगह लिख दिया। अब एक बात बताएं, ये दोनों वैल्यू उस वाली वैल्यू में अगर मैं रखूंगा अगर मैं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 इन इक्वेशन नंबर 1। V1 और V2 की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू, ये V1 की वैल्यू है I R1, V2 की वैल्यू है हमारे पास I इंटू R2। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी, कैसी भी। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे V है, इस V की भी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, कैसे, सुने, V की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ I इंटू आर, I इंटू आर, जहाँ पे R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। सुने, मान लो ये जो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 अलग अलग हैं, ठीक है। मैं इन दोनों की जगह एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूं जो इन दोनों का अकेला काम कर दे। अकेला काम वो
एक रेजिस्टेंस कर देगा जो ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो मैं आपसे कह दूं आप एक दिन में दो इंसान एक दिन के अंदर 100 जूल काम करते हैं। दो इंसान हैं एक दिन के अंदर मान लो 100 जूल काम करते हैं। पहला वाला इंसान 100 जूल करता है और दूसरा वाला भी 100 जूल करता है, मतलब टोटल 200 जूल मान लो, है ना। दो इंसान मिलके एक दिन के अंदर 200 जूल काम करते हैं। मान लो एक ऐसा इंसान है, दोनों इंसानों को हटा दो, उन दो की जगह में एक तीसरा इंसान लाया। कितना ले आया? तीसरा। वो तीसरा इंसान अकेला ही वो एक दिन के अंदर कितना काम कर देता है? 200 जूल। कितना कर देता है? 200 जूल। तो दो इंसानों को हटा के मैं एक ऐसा इंसान ले आया, ऐसी लेबर ले आया जो अकेला कितना काम कर देता है? 200 जूल। तो वो जो एक इंसान है ना वो कहलाएगा इक्विवेलेंट। किन के इक्विवेलेंट? जो वो दो काम कर रहे हैं ना उनके इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्यों? वो भी 200 जूल कर रहे हैं और ये भी 200 जूल कर रहा है ना। जबकि वो 200 जूल तो दो अलग अलग कर रहे हैं ना, इसलिए जबकि ये क्या कर रहा है? अकेला ही 200 जूल काम कर दे रहा है। यस और नो? नहीं समझ में आया क्या? सुने और एग्जांपल देता हूं। मान लो 50 वाट के दो बल्ब हैं, है ना। आपके पास दो बल्ब हैं, वो 50-50 वाट के हैं, मतलब टोटल 100 वाट के हो गए। इन दो की जगह मैं एक ही बल्ब लगा दूं 100 वाट का, तो कब बात तो सेम है। 50-50 वाट के दो लगा दो या 100 वाट का एक लगा दो। यस और नो? तो वो अकेला बल्ब उन दो बल्ब का काम कर देगा या नहीं कर देगा? पक्की बात है। तो वही वाली बात है, R1 R2 दो रेजिस्टेंस हैं, मैं इन दोनों को हटा के एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूं क्या जो इन दोनों का काम कर दे, वो कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगा? यस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि इन दोनों को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं। मान लो ये लगा दिया मैंने, ये लगा दिया, ठीक है। ये बैटरी तो ऐसे की ऐसे रही, है ना, V। करंट भी ऐसे रहा क्योंकि दोनों का काम कर रहा है ना ये I, और इसको मैं बोलता हूं R इक्विवेलेंट। क्या बोलता हूं मैं? R इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई? ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये दोनों रेजिस्टेंस का काम कर देता है, दोनों रेजिस्टेंस का काम अकेला ही कर देता है। पक्की बात है? अच्छे से, ठीक है सर। तो मैं V इक्वल्स टू बाई ओम्स लॉ से I इंटू R इक्विवेलेंट नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं ना, उस वाले सर्किट से। मैंने इसी को कंबाइन करके वो बना दिया, इन दोनों को जो है हटा के एक ही लगा दिया और ये अकेला इन दोनों का काम कर रहा है। यस और नो? तो I इंटू R, ओम्स लॉ से V बराबर IR होता है, करंट तो I जा रहा है ना, और R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2, ठीक है। I से I इंटरसेक्ट हो जाएगा और यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? R1 प्लस में R2, ठीक है, ओम। ठीक, ये क्या आ गया सर? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया सीरीज के अंदर। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस में R2। ठीक है सर, इसका क्या काम? अरे अभी जो बताया था वही काम है, ठीक है ना। अभी सवाल करेंगे जब आपकी एक बात समझ में आ जाएगी। चलो मैं अब बता भी देता हूँ छोटा सा। मान लो आपके पास ये R1 रेजिस्टेंस, ये उतार लिया आपने। अगर पहले तो ये उतार लो, जिसको उतारना है ना इसको आप उतार सकते हैं, ठीक है। पॉज कर लो वीडियो को और उतार लें। उतार लिया, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, मैं क्या बता रहा था, मान लो ये जो R1 रेजिस्टेंस है ये आपके पास है मान लो 2 ओम का। कितने का है? 2 ओम का। और ये है 5 ओम का। मान लो मैं कहूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल है सर। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। इन दोनों को हटा के एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ जो इन दोनों रेजिस्टेंस का काम अकेला ही कर दे, जो इन दोनों रेजिस्टेंस का काम अकेला ही कर दे। वो रेजिस्टेंस कितने का होगा? 5 प्लस में 2 इक्वल्स टू 7 ओम। यानी कि एक 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो या ये दोनों रेजिस्टेंस लगा दो, काम तो सेम ही करेगा सर्किट, है ना। सर्किट के अंदर सेम करंट आएगा। यस और नो? पक्की बात है क्या? अच्छे से। तो ये मतलब है इसका कि 5 और 2 इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूं? 7 ओम। तो ये जो 7 ओम है ना, इन दोनों का क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्या है? इक्विवेलेंट। और ये फॉर्मूला कैसे पता चला? 5 प्लस 2 करना है हमें। हर सवाल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे नहीं निकलेगा, ये केवल सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है,
ठीक है। और इसका फॉर्मूला कैसे हमें पता चला 5 + 2 = 7, ये रहा R इक्विवेलेंट = R1 + में R2। यानी कि अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम उन सारे रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड ऑन करके हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है कैसी भी? ठीक है, ओके। अच्छा, और बातें करते हैं चलो इसके बारे में, है ना। चलो और करते हैं। मान लो ये तो मैंने चलो 2 ही रेजिस्टेंस बनाए थे। कितने बनाए थे? 2, है ना। मान लो जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है वो n है। कितने हैं? मान लो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कितने हैं? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, n number of resistance are there in series combination। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं, कितने हैं? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? 2 रेजिस्टेंस से तब क्या था? R1 + में R2। अगर मान लो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो फॉर्मूला जाएगा R1 + में R2 + में Rn। ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर देयर। कोई दिक्कत है किसी को? कैसी भी? देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। अब आपके पास 3 रेजिस्टेंस है तो 3 को ऐड ऑन कर दो, 4 है तो 4 को ऐड ऑन कर दो, सिंपली ऐड करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मान लो एक पर्टिकुलर कंडीशन रख दूं मैं। मान लो इफ R1 = R2 = R3 = डॉट 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 Rn = यानी कि सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल है। मान लो मैं कहूं 2 ओम के 10 रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो बताओ नेट आपके एक पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है ना। तो क्या हो सकता है देखें, R इक्विवेलेंट = R1 R2 सब बराबर है ना, मतलब R + डॉट 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 प्लस R। कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। तो मुझे एक बात बताओ कितना आएगा? गैस करो गैस करो गैस करो। n × R, यस, कितना आएगा? n × R। ओम, यूनिट तो लिख दें, देखो n × R। ये कैसे आया नहीं पता चल रहा? देखो R + R + R कितने टाइम्स हैं? ये n टाइम्स। कितने हैं? n टाइम्स। अरे भाई मान लो मैं लिखता हूँ 1 + 1 + 1 + 1 + 1। 1 है, कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5। ऐड ऑन करो कितना आ जाएगा? 5। आ गया कि नहीं आ गया? दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? 1 5 टाइम्स है ना, तो 1 × 5 कितना आ गया? 5। आ गया कि नहीं आ गया? पक्की बात है, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? अब ये R है, कितने टाइम्स है? n टाइम्स है, तो n × R तो है ना। मान लो मैं इसमें लिख देता 6 + 6 + 6 कितने टाइम्स है? 3, तो 6 × 3 लिख सकता हूँ ना मैं इसको। कितना आ गया? ये 18। आ गया कि नहीं आ गया? लिख सकता हूँ ना। ऐसे ही R है, कितने टाइम्स है? n टाइम्स है, तो n × R, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ये कब है? जब सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। क्या हो? यस, इक्वल हो। कोई दिक्कत है? पक्की बात है? ठीक है, ये आपके पास सारा का सारा जो ओवरव्यू था, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट किसके बारे में? सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। आगे चले? ठीक है, चलते हैं। अब इस पे मान लो अगर हम न्यूमेरिकल करते हैं छोटे छोटे, देखो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं। देखें, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली है, जब कभी भी मैं बोलता हूँ ना पॉज करके लिख लो, है ना। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप, जब मैं समझाता हूँ, जब आप नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समझाने के दौरान, पहले भी मैंने ये बात बोली है कि समझाने के दौरान अगर आप लिखेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग से कोई चीज़ स्किप हो जाती है, ठीक है। तो जब मैं समझाता हूँ तो केवल सवाल को समझें, ठीक है ना। हाँ, सवाल कर रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन का, देखते हैं। मान लो मैं आपसे कहूँ ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है।
एक ये रेजिस्टेंस है आपके पास, ये एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी मान लो मैं 20 वोल्ट ले लूँ, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये आपके पास मान लो 5 ओम। ये 3 आपके पास दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, मैं थोड़ा और बड़े उसमें लिख देता हूँ। 2 ओम, 3 ओम और ये 5 ओम। अब दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब ये आपके पास सवाल है और आपसे इसमें क्या क्या पूछा गया है, देखिए एक एक करके बातें करते हैं। पहला, आर इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया है, यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाऊं जो इन तीनों का काम अकेला कर दे। यही तो होता है ना इक्विवेलेंट, में बताया था ना। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? ऐसा रेजिस्टेंस जो इन तीनों का काम अकेला कर दे, ठीक है ना, ऐसा रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरी बात, आई फाइंड आउट करना है, यानी कि नेट करंट इस सर्किट के अंदर कितना करंट जा रहा है, पक्की बात है, ठीक है। अब करंट अलग अलग तो फाइंड आउट होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही आएगा, क्योंकि आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो एक ही होता है सारे के सारे रेजिस्टेंस के अंदर। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी करंट तो सेम जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, है ना? बिल्कुल जाएगा सर। थर्ड पॉइंट आपको क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपको सबके अक्रॉस, जितने भी रेजिस्टेंस है ना। यानी कि मान लो अगर मैं इसको लिख दूं, आपके पास 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करो, 3 ओम के अक्रॉस पता करो और 5 ओम के अक्रॉस पता करो। आपको पता है तीनों के अक्रॉस अलग अलग होगा, मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है। कहाँ पे? सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये 3 चीज़ हमें पता करनी है, मान ले। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से बातें, सुने। इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, पहला आपको सिंपल सी बात पता है, आर इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी कि R1 प्लस में R2 प्लस में R3। कोई दिक्कत? सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप लगा दें तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? देखें, एक तो है 2, एक है 3, एक है 5, यानी कि आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई? 10 ओम। कितनी आ गई? एग्जैक्टली 10 ओम। यस और नो? पक्की बात है? ठीक है सर, समझ में आ गई। दूसरी बात पे चलते हैं। क्या करना है सर? आई करना है। आई करना है सर, करते हैं। अच्छा, आर इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम, आई करना है तो आपको सबको पता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट होता है, पता है आपको? V इक्वल्स टू आई आर। तो देखते हैं V की वैल्यू आपके पास कितनी है? देखो 20 वोल्ट है, 20 इक्वल्स टू आई आपको नहीं पता, आर इक्विवेलेंट आपको पता है 10 इधर आ जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर आ गई सर, बिल्कुल आ गई, 2 एम्पियर आ गई। कोई दिक्कत है किसी को? कैसी भी आगे चलें, ठीक है। आई आ गया सर। थर्ड स्टेटमेंट, देखो इसके अक्रॉस पता करना है ना, तो इसके अक्रॉस आपको क्या पता है? क्या पता है बताओ? करंट भी पता है और आर भी पता है, तो V2 अपने आप आ जाएगा। तो देखो V2 इक्वल्स टू आई इंटू R2, है ना? सॉरी, इसको R1 बोला है क्या मैंने? चलो ठीक है, R1 बोला है। तो V2 के अक्रॉस जो आपके पास पोटेंशियल होगा, इस वाले के अक्रॉस होगा, है ना? या इसको एक काम करो, V1 V2 लिख ले क्या? चलो V1 V2 लिख लेते हैं इसको। V1 V2 V3, मान लो इसके अक्रॉस V1 मान लिया, इसके अक्रॉस V2 मान लिया, इसके अक्रॉस V3 मान लिया। तो V1 इक्वल्स टू IR1, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I की वैल्यू आपको पता ही है, सब में सेम 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो V1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 4 वोल्ट। कितनी आ गई? 4 वोल्ट। एग्जैक्टली बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर आ गई। V2 की वैल्यू निकालते हैं, तो आप सबको पता है V2 इक्वल टू क्या आएगा? I इंटू R2 आ जाएगा, I इंटू R2 आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा। तो देखो V2 इक्वल टू I की वैल्यू अगेन 2, R2 की वैल्यू कितनी है? 3, तो देखो 2 इंटू 3, यानी कि V2 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 6 वोल्ट आ गई। देखो 6 वोल्ट आ गई या नहीं आ गई? पक्की बात है, अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। चलो इस तरफ कर देता हूँ मैं। V3 की वैल्यू निकालनी है ना लास्ट, यहाँ पे निकाल देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है।
V3 इक्वल्स हो जाएगा I इंटू R3। तो सर V3 बराबर I की वैल्यू कितनी है 2, R3 की वैल्यू सर कितनी है देखो 5 ओम है सर। तो V3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 वोल्ट। कितनी आ गई 10 वोल्ट। 10, 6 और 4 तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल भी आ गया, करंट भी आ गया और आर इक्विवेलेंट भी आ गया। बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई भी दिक्कत किसी को भी? ठीक है, चले आगे और सवाल करें। आप करोगे? चलो करते हैं, है ना। एक सवाल देता हूं, उसमें आपको यही तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मान लो मैं आपको कहूं ये आपके पास एक ऐसे है रेजिस्टेंस, एक ऐसे है, दो ही मान लेते हैं चलो, ठीक है। ये मान लो ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ठीक है। मैं मान लो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेता हूँ 40 वोल्ट। कितना मान लेता हूँ 40 वोल्ट। तो पहली चीज़ आर इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है आपको करंट, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है। थर्ड V1 और V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है ना V1 और इसके अक्रॉस V2, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। करंट ऐसे ही जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। वीडियो को जस्ट पॉज करें और सोल्व करें। कर लिया होगा, ठीक है ना। हाँ, मुझे लगता है मोस्टली लोगों ने कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो वापस से एक बार देख लें, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो होने लग जाएंगे एक बार के सवाल, है ना। पहला आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको सबको पता है, R1 प्लस R2। कोई दिक्कत है? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं है। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, देखो R1 की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 20 है। तो सर आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है हमारे पास आ गया, कितना आ गया 30 ओम। कितना आ गया 30 ओम, बिल्कुल सर 30 ओम आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत है किसी को? कैसी भी? पहला तो सवाल सोल्व हो गया। दूसरा सवाल देख लो, आई की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट होता है। होता ही नहीं होता है? पक्की बात है। इसका मतलब क्या है, V की वैल्यू आपको पता है 40 वोल्ट है, I की वैल्यू आपको पता करनी है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको पता है 30 ओम है। तो देखो I की वैल्यू किस किस को पता है, 4/3 एम्पियर आ गई या नहीं आ गई? पक्की बात है, अच्छे से सिंपली सोल्व हो गया। बताओ थर्ड स्टेटमेंट, देखो V1 पता करना है, आप सबको पता है V1 इक्वल टू आई इंटू R1, क्योंकि हमें पता है कि सर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो होता है वो सब में क्या जाता है, इक्वल जाता है। तो सर वो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, करंट सेम जाता है और रेजिस्टेंस R1 है ही उसका। V1 की वैल्यू आपको पता करनी है। V1 इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4/3, R1 की वैल्यू कितनी है 10। तो देखो V1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, V1 की वैल्यू आ गई 40/3 वोल्ट, 40/3 वोल्ट आ गई। V2 की वैल्यू पता करनी है तो V2 इक्वल्स हो गया I इंटू R2, सिंपल एज दैट। तो V2 की वैल्यू, I की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है 4/3 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 20। तो देखो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 80/3 वोल्ट, ये आपके पास V2 की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत है किसी को? कैसी भी? ये आपके पास तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास निकल के आ गई। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। और कराते हैं, और चलो और सवाल करते हैं इसी चीज़ के ऊपर, सीरीज कॉम्बिनेशन पे, है ना। अब एक टाइप के दो सवाल हो गए, मुझे नहीं लगता इस टाइप के सवाल कराने की रिक्वायरमेंट है ना। थोड़ा सा अलग करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा अलग करते हैं। देखो प्रैक्टिस आप खुद और सवालों की करोगे ना, अभी तो चलो मैं करा रहा हूँ ये, ठीक है ना। खुद अपने हाथों से और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा रिफाइनिंग आएगी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। देखिए मान लो आपके पास एक
रेजिस्टेंस है, एक ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। मैं आपसे कह दूं इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 10 एम्पियर है। कितना है? बिल्कुल 10 एम्पियर है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, मान लो मैं कह दूं यहाँ पे है 10 ओम। कितना है? 10 ओम। और यहाँ पे है 5 ओम। कितना है? 5 ओम। और मैं ये बता दूं यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है। पहली बात, सबसे पहले वही आर इक्विवेलेंट। क्या? आर इक्विवेलेंट। सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे आई आपको पहले से गिवन है, यानी आई तो फाइंड आउट नहीं करना। वी गिवन है क्या? नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं है, यानी कि वी फाइंड आउट करना है आपको। नेट यहाँ पे तो वी गिवन है वो आपको पता करना है। ठीक है सर, पता करना है, ठीक है ना। हल्का सा चेंज किया है, ज़्यादा चेंज नहीं किया है मैंने, ठीक है। थर्ड, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है क्या? हमें नहीं है सर। तो V1 और V2 आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वीडियो को तुरंत पॉज करें और इसको करके देखें। कर लिया होगा, ठीक है ना। नहीं किया तो दोबारा देख लें। यहाँ पे सबको पता है अब तक, एक बात तो समझ में आ गई होगी। इतने सवाल मैं आपको 2 सवाल करा चुका पहले कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस में R2 प्लस में और ज़्यादा रेजिस्टेंस हो उतने जुड़ते जाते हैं, ऐड ऑन होते जाते हैं। यहाँ पे केवल 2 हैं तो मैंने केवल 2 लिख दिए। तो आप सबको पता है यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है 10 प्लस में 5, यानी कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है आपके पास आ रही होगी 15 ओम। कितनी आ रही होगी? एग्जैक्टली 15 ओम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को बताओ। पक्की बात है? ठीक है सर, बात समझ में आ गई। देखो सेकंड पे देखते हैं। आपको सबको पता है V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू मुझे पता करनी है। I की वैल्यू अब की बार मुझे गिवन है कितनी? 10 एम्पियर इंटू आर इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया कितना? 15। यानी कि यहाँ पे V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 वोल्ट। कितनी हो जाएगी? 150 वोल्ट। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आ गई हमारे। ये ऐसा हो जाएगा, है ना। छोटा सा चेंज था वैसे ही, ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट, V1 और V2 यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है। V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। तो देखो V1 की वैल्यू आपको पता करनी है, I की वैल्यू आपको पता है। कितनी थी I की वैल्यू? 10 एम्पियर गिवन थी ना आपकी बार। 10 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 वोल्ट। कितनी आ गई? 100 वोल्ट आ गई। कोई दिक्कत है? ठीक है सर। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I इंटू R2 आ जाएगी, क्योंकि करंट तो सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। V2 इक्वल टू I की वैल्यू है 10, R2 की वैल्यू देखो कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 वोल्ट। कितनी आ गई? 50 वोल्ट। तो बताओ, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अब तक तो। ये कोई दिक्कत है? कैसी भी और सवाल करते हैं। चलो और थोड़ा सा हल्का सा मैं और चेंज करता हूँ इस सवाल को, और सवाल करते हैं, ठीक है। मान लो अब पहले मैंने पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन दे रखा था, नेट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था, ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखे थे, ठीक है। और मैंने आपको बोल रखा था कि आप क्या फाइंड आउट करें, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, ठीक है। मान लो अब मैं कहूँ आपसे, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, एक ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपके पास एक बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है ना। बैटरी है 100 वोल्ट की, मान लो कितने की है? 100 वोल्ट की है। करंट आपके पास जा रहा है मान लो 5 एम्पियर। कितने जा रहा है? 5 एम्पियर। और रेजिस्टेंस में मान लो इसका मैं मान लूँ 5 ओम, और इसका मुझे रेजिस्टेंस नहीं पता, मुझे नहीं पता। मान लो इसका कोई रैंडम रेजिस्टेंस है X। कितना है? मान लो कोई भी X है, ठीक है। तो आपको पता करना है ये रेजिस्टेंस कितना है,
आपको इस सवाल के अंदर ये फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। पहला सवाल है आपका x की वैल्यू फाइंड आउट करें। सेकंड है आपके पास फिर v1 और v2 फाइंड आउट करें, ठीक है। बाकी सब आपको गिवन ही है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा एक सवाल करना है, तो मैं ये बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना, फिर आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है ना। देखें, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहला इसके लिए एक लॉजिक है। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है। किस में है? बिल्कुल सर सीरीज में है। सीरीज में अगर है तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो काम करना चाहिए, यानी कि R1 प्लस में R2 होना चाहिए। बिल्कुल सर होना चाहिए। तो R इक्विवेलेंट में आपके पास क्या आ जाएगा? देखें, R1 यानी कि 5, मान लो ये x ओम है तो 5 प्लस में x, ये आ गया R इक्विवेलेंट। आ गया कि नहीं आ गया? R इक्विवेलेंट आ गया आपके पास, ये R इक्विवेलेंट आ गया। सर हमें तो x फाइंड आउट करना है। अरे भाई कर रहे हैं, जस्ट कीप द पेशेंस, है ना, करते हैं। R इक्विवेलेंट आ गया, बिल्कुल सर आ गया। अब आपको एक बात पता है कि V एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। पता है या नहीं पता है? पता है ना? हाँ सर ये पता है, हमें बिल्कुल पता है। इसका मतलब V की वैल्यू हमको गिवन है कितनी है? नेट 100 वोल्ट है सर। I की वैल्यू हमारे पास है, देखो वो रही 5 एम्पियर, बिल्कुल है सर। इनटू R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है? ये रहा सर 5 प्लस एक्स। बिल्कुल सर है हमारे पास, है या नहीं है? है या नहीं है? 5 प्लस एक्स है ना हमारे पास R इक्विवेलेंट। बिल्कुल सर अभी निकाला है हमने। देखो अब यहाँ से x की वैल्यू नहीं आ सकती, क्या बताएं? 5 5 जा 25 प्लस में 5x इक्वल्स टू 100। 5x इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पे क्या जाएगा? 75। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 15 ओम। यानी कि ये वाला जो आपके पास रेजिस्टेंस होगा वो कितने का होगा? 15 ओम का। कितने का होगा? 15 ओम का। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो ये भी आपको कर सकते हैं। हाँ, V1 और V2 तो सर आपने फाइंड आउट ही नहीं किए। अरे भाई आप कर लो, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल नहीं है। देखो V1 इक्वल्स टू IR1, क्योंकि करंट तो सेम रहता है सब में। V1 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। I की वैल्यू सर मुझे गिवन है 5 और R1 की वैल्यू है 5, तो V1 की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 25 वोल्ट। आ गई या नहीं आ गई? बिल्कुल सर आ गई। तो V2 इक्वल्स टू I इंटू R2। V2 की वैल्यू, I की वैल्यू है 5, R2 की वैल्यू आ गई 15, तो 15 5 जा 75। तो V2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 75 वोल्ट। पक्की बात है? अच्छे से, ठीक है। तो आपकी बुक्स में जितने भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन के सवाल हैं मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रहा हूँ, उसके अंदर आप कोई भी अपना सवाल हो, कोई भी डाउट हो, वो डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।